हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं चंदन प्रजापति। और जैसा कि अभी पूरा होड़ मचा है कि ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो इतना जाएगा उतना जाएगा, इस तरह के तरह तरह से बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई आप तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तो नहीं हो रहे हो ना कि 60 जाएगा 70 जाएगा बता रहे हो। इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको काफ़ी बारीकी से समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ अलग था, इस बार कुछ अलग है। इस बार जो है कोई कोई शिफ्ट तो काफ़ी इजी है और कोई कोई इजी टू मॉडरेट है और कोई कोई शिफ्ट जो ऐसा है वो काफ़ी टफ है। जैसा कि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगी यदि आपने एग्ज़ाम एनालिसिस देखा होगा तो जैसा कि दोस्तों मेरा मानना है कि जो कट ऑफ जाएगी बेंगलोर बेंगलोर बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं बैठा हूँ और मेरे 76 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे 76 मार्क्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन ईजी था दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, बल्कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था काफ़ी ईजी था। और मेरे जगह यदि आप भी एग्ज़ाम देते तो आपका भी 70 प्लस यानी कि 70-80 प्लस भी मार्क्स आप ला सकते थे। और जहाँ तक की बात है कि बंगलौर बोर्ड में ही 11 तारीख को सेकेंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था जो काफ़ी डिफ़िकल्ट काफ़ी हार्ड था। और जाहिर सी बात है कि मैंने 76 मार्क्स पाया हूँ। यदि मैं भी उस एग्जामिनेशन को में बैठता यानी कि 11 तारीख को सेकेंड सेटिंग में, तो मेरा भी 60 के आसपास ही रहता, 50 to 60 रहता। तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। जो रेलवे रिजल्ट देगी ना उसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि रेलवे किस तरह से रिजल्ट को इस बार मतलब कि वो प्रिपेयर कर रही है। इसी वजह से शायद रिजल्ट देने में काफ़ी लेट हो रही है। और जहाँ तक मैं बात करूँगा, जैसे कि फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम हुआ था मुंबई बोर्ड का, तो फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अचानक सा इस तरह का पैटर्न एनसीईआरटी पैटर्न आ गया और पूरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। रीजनिंग में 5-5 6-6 सीटिंग अरेंजमेंट थे। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट फेज में यदि मैं भी एग्ज़ाम में बैठा होता तो उस समय मेरे भी मार्क्स 50 to 60 ही बनते। इसलिए इस बार जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आने वाला है रेलवे देगी, उसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि वो किस तरह से प्रिपेयर कर रही है। यदि आपका 50 मार्क्स भी है तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपके लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का भी 50 ही मार्क्स आ रहे हैं। कुछ कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट हैं तो उनको 60 के आसपास आ रहे हैं। तो इस बार जो है फेज पे डिपेंड किया है एग्ज़ाम को। और जहाँ तक की बात देखो दिल्ली का है, चेन्नई बोर्ड का है, तो इन सब का जो मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस देख रहा था जब एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे हमारे बाकी थे, तो मैं वहाँ भी पा रहा था कि इन लोग का भी जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज की अपेक्षा काफ़ी काफ़ी हद तक बनाने लायक क्वेश्चन था। तो जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा अपना अपना स्कोर किया है। 60 किन्होंने किया है, किन्होंने 70 किया है। तो इस बार का जो है ना वो कट ऑफ काफ़ी काफ़ी दिलचस्प होगा, देखने में मज़ा आएगा और रेलवे किस तरह से बना रही है। इसलिए आपको यदि 50 मार्क्स आ रहे हैं 50 प्लस में हैं तो कहीं ना कहीं आपको रनिंग करना होगा, क्योंकि आप 50 मार्क्स ला रहे हैं और जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है उस शिफ्ट के कुछ बच्चों से मतलब कि आप बातें करें तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि उनका भी जो है नंबर जो है उसी का आसपास आ रहा है। तो इस बार जो है कोई कोई बोर्ड में मतलब कि जो पहले मैं बताया कि हुबली का जो था फर्स्ट सिटिंग 11 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग और थर्ड सिटिंग, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर मेरे दोस्तों को जिनसे मैं बात किया हूँ सब लाए हैं। बताया मैंने कि मैंने भी 76 मार्क्स पाए हैं। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने 73 मार्क्स लाए हैं। एक हमारे साथी हैं जिन्होंने भी 70 प्लस स्कोर किया, एक 78 भी किया, एक 80 प्लस भी किया है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो 70 प्लस कर दिए हैं तो काफ़ी ब्रिलियंट है, नहीं, हम भी एवरेज स्टूडेंट में हैं। और मैं भी यदि सेकेंड शिफ्ट में या फर्स्ट फेज या सेकेंड फेज में एग्जामिनेशन के लिए बैठा होता तो मेरा भी मार्क्स जो होता वो 60 के करीब ही होता। तो इसलिए आप लोगों को हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। और रेलवे किस तरह से रिजल्ट को तैयार कर रही है, फेज वाइज कर रही है, और इसका हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार है। और उम्मीद करता हूँ कि नवंबर महीने के लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक में तो कंफर्म आना ही होगा। तो देखना है कि कितना कट ऑफ जा रहा है और किस तरह से रेलवे हम लोगों को रिजल्ट बना रही है। धन्यवाद। जय हिंद।